हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आप लोग का स्वागत है गाइज। मैं बैठा हुआ था तो इसे ही एक टिपर आया जिसका पीछे का टायर पंचर था। वो बोला किधर गाड़ी लगा दूँ, मैं बोला इधर ही लगा दो। उसके बाद वो उसका गाड़ी का स्टाफ बेचारा जग निकाला, बहुत ज़्यादा धूप था गाइज। फिर मैंने मशीन स्टार्ट करके अपना AK-47 लेके निकल गया नोट खोलने के लिए। उसके बाद मैंने एक एक करके नोट खोल दिया। खोलते खोलते उसके बाद फिर 10 नोट होता है ना, इसमें नोट खोलने के बाद गुरु फिर से उसका टायर लेके आया। टायर लेके आने के बाद मैंने उसको हवा निकाला, जो भी हवा था उसमें थोड़ा सा बेल्ट खोल के। उसके बाद मैंने हथौड़ी ला के उसको रिंग निकाला। रिंग निकालने के बाद चल रहा हूँ। रिंग निकालने के बाद मैंने उसको पटका। पटकने के बाद बहुत जाम था, खुल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने एक लीवर लगाया, उससे नहीं हुआ तो फिर दूसरा लगाया, तो उसके बाद खुल गया फाइनली। खुलने के बाद फिर इसका भेल अटक गया, भेल निकल ही नहीं रहा था, डिस्क गिर ही नहीं रहा था। तो फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करके जैसे तैसे करके निकाला। बहुत धूप था भाई, बहुत गर्मी है। गर्मी से पूरा पसीना पसीना हो के निकाला। फिर निकालने के बाद ट्यूब निकाला मैंने। ट्यूब निकालने के बाद अंदर एक गिटर डाला हुआ था, वहीं से शायद गया मुझे लगा, लेकिन वहाँ से नहीं था। फिर मैंने हवा भरा। हवा भरने के बाद हवा भरते गया, भरते भरते फिर फाइनली पंचर मिल गया। पंचर था तो फिर वही गेटर ही काटा हुआ था। फिर मैंने निकाला। हवा निकालने के बाद फिर मैंने अच्छे से फाइल किया। फाइल करने के बाद मैं हम सोल्यूशन ओमनी के यूज करते हैं। आप लोग कौन सा यूज करते हो बताना गाइज। और सोल्यूशन लगा के कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दिए। सूख जाएगा तब मैं फिर स्टिकर लगाऊंगा। स्टिकर लेके फिर मैंने उसको निकाला पीछे का कवर। उसके बाद अच्छा से लगा दिया स्टिकर। स्टिकर लगाने के बाद मैंने रोलर चला दिया। रोलर चलाने के बाद ताकि वो पकड़ ले अच्छे से। फिर मैंने टायर साफ़ किया। टायर में कुछ नहीं था, वही गेटर डाला हुआ था, वहीं से काटा हुआ था। फिर ये देखा कि रिसोल का रबर उभरा हुआ था, तो मैंने वो रबर हटा दिया। ट्यूब का टुकड़ा चेंज किया। उसके बाद मैं उस अच्छा से काट करके फिर मैंने सेट करके ट्यूब डालना शुरू कर दिया। ट्यूब डालने के बाद फिर लंगोटी डाला। लंगोटी डाले, फिर लंगोटी डाल रहा हूँ। लंगोटी डालने के बाद फिर अच्छे से गेटर सेट करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे से गेटर सेट नहीं करोगे तो फिर दोबारा पंचर कर देगा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा हवा भरा ताकि गेटर इधर उधर ना खसके। फिर मैंने हवा भर के देखा ठीक है, इतना पे तो ठीक था। फिर लंगोटी मिलाया। लंगोटी मिलाने के बाद फिर मैं देख लिया कि गेटर सही है। उसके बाद फिर मैं रिंग में डाल दिया टायर फिट करने के लिए फिर डाल दिया। उसके बाद फिर हथौड़ी से उसका रिंग बैठा के पेल पिन डाले हुए थे पहले से। फिर मैंने हवा लगा दिया। हवा लगाने के बाद हवा हो गया 120। फिर मैंने चेक किया ठीक था, पेल पिन चेक किया, हो गया। फिर उसको बोला ले जाओ टायर डालो। फिर वो टायर